अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रोगनी तंदूरी कलवंजी नान और तिल वाले नान बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के, बग़ैर तंदूर के। और इस रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी तवे पर बनाना। बहुत ही अहम टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप इस रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बआसानी घर पे तैयार कर लेंगे, बहुत ही कम बजट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हम टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नान की स्पेशल डो तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा। अब इसके अंदर डालूंगी 3 टीस्पून नमक। 3 टीस्पून नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून चीनी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून यीस्ट। ईस्ट का आप फ्रेश साचे यूज़ कीजिएगा, पुराना रखा हुआ मत यूज़ कीजिएगा, वो अक्सर डेड हो जाता है। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर डाल दूंगी आधा कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही। ठंडा दही मत यूज़ कीजिएगा। अब इसके अंदर डाल देंगे 3 टेबल स्पून मीडियम पिघला हुआ घी शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब 3 कप नीम गर्म दूध लिया है मैंने, इसको डाल के हमने इसे बिल्कुल गूंद लेना है, नॉर्मल रोटी पकाने वाले आटे के स्टाइल में। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म दूध इस्तेमाल नहीं करना, उससे क्या होगा कि जो ईस्ट है हमारा वो डेड हो जाता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल नॉर्मल सा जो दूध है वो इस्तेमाल करना है, यानी नीम गर्म। और इसके साथ इस आटे को गूंद लेना है। तो मेरा यहाँ पर इस 1 किलो मैदे को गूंदने के लिए तकरीबन 3 कप नीम गर्म दूध इस्तेमाल हुआ था। आप देख लीजिएगा अपने मैदे के हिसाब से, थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है। अब यहाँ पे इस आटे को मैंने बिल्कुल रोटी पकाने वाले आटे के स्टाइल में गूंद लिया था, ना तो ये बहुत ज़्यादा नरम था और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, आप देख सकते हैं। अब मैं एक बाउल लूँगी, उसके अंदर थोड़ा सा घी लगा के इसको ऑयली कर लूँगी। उसके अंदर इस मैदे को इस तरह एक बॉल की शक्ल में रख दूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर लगा दूँगी और अब मैं इसको कवर कर दूँगी। मैं इसे फ्रेश रैप के साथ कवर कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी एयर टाइट जार में भी डाल के या ढक्कन वाले बाउल में भी कवर करके इसको छोड़ सकते हैं। अब गर्मी का मौसम है तो मैं इसको 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी किचन काउंटर पर ही। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो फिर आप इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए किसी गर्म हीटर वाले कमरे में छोड़िएगा, ताकि डो जो है हमारी अच्छे से राइज़ हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिघला हुआ देसी घी लिया है, उसके अंदर थोड़े से सब्ज़ धनिया के पत्ते बारीक काट कर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह में मक्खन, डालडा, घी या फिर तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम नान बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही मैंने ले ली है यहाँ पे 1 अदद अंडे की जर्दी। सिर्फ जर्दी इस्तेमाल करनी है आपने, सफ़ेदी आपने अलग कर देनी है। और इसके अंदर डाल दूँगी मैं 1/4 कप यानी कि 4 टेबल स्पून दूध। अच्छी तरह से मैं इस जर्दी को इस दूध के साथ मिक्स कर लूँगी और एक मिक्सचर तैयार करूँगी। इसे हम नान बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए आपने ये दोनों चीज़ें जो हैं पहले से रेडी करके रख लेनी है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अपनी डो को। तो डो को मेरी पड़े हुए 1 घंटा गुजर चुका था। तो देखिए माशाल्लाह से ये फूल के डबल हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की राइज़ हो चुकी है। इसका कवर मैंने उतार दिया है और अब हाथ के साथ प्रेस करते हुए इस तरह से इसकी मैं सारी हवा निकाल दूँगी। तो यहाँ पे डो हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइज़ हुई है। जितनी अच्छी आपकी डो राइज़ होगी उतनी ही ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी आपके नान बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने डो को हाथ से अच्छी तरह प्रेस करते हुए थोड़ा सा 1 से 2 मिनट नीड कर लिया था, ताकि इसकी सारी हवा निकल जाए। और अब इस तरह से मैं इसे पेड़े की शक्ल में एक काउंटर पर रख लूँगी और इसको मैं 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 4 हिस्से मैं इसके इस तरह से करूँगी और फिर इसके मैं 4 हिस्से करूँगी। तो इन टोटल इसके 8 पोर्शन बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि व्यूअर्स 1 किलो मैदे से आपके 8 बेहतरीन बड़े वाले रोगनी नान बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे हर एक पोर्शन को उठाते हुए बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं तो उसी स्टाइल में हम पेड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेड़े रेडी कर लिए थे। इनको मैं कवर करके रखूँगी ताकि इनके ऊपर खुश्की और सिकरी वगैरह ना आए। और अब इन पेड़ों को आपने रेस्ट देनी है 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये राइज़ हो जाएँ यानी फूल जाएँ। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके थे, पेड़े हमारे माशाल्लाह से फूल के डबल हो चुके हैं। अब इनमें से एक पेड़ा मैं उठाऊँगी, थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी काउंटर के ऊपर और हाथ की मदद से प्रेस करते हुए इसे फैला लूँगी। तो अब आप चाहें तो इसको आप हाथ की मदद से नान की शेप दे लें या फिर आप इस पर बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपने खुश्क आटा यहाँ पे थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप खुश्क आटा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके नान थोड़े खुश्क से बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मैंने हाथ के साथ इसे थोड़ा फैला लिया था। अब मैंने इसके ऊपर बेलन चला दिया है और इसे नान को मुनासिब साइज़ की मोटाई आपने रखनी है। बहुत ज़्यादा पतला आपने इसको नहीं बेलना, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जी नान हमारा रेडी है। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह से चम्मच की मदद से निशान, एक सर्कल बना लेंगे इसे कमर्शियल लुक देने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ 2 तरह की ये निशान लगाने का तरीका शेयर करूँगी। एक तो ये है कि मैंने चम्मच की मदद से ये निशान लगाए हैं। बाज़ार वालों के पास क्योंकि एक सांचा होता है तो उस सांचे की मदद से इसके ऊपर मार्क बना लेते हैं, लेकिन घरों में क्योंकि हमारे पास सांचा नहीं है,
ना ही घरों में उमूमन होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से कोई सी छुरी ले लें या कोई सा चम्मच, या इस तरह मैं स्क्रैपर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह आपने इसके अंदर हल्का हल्का प्रेस करते हुए ये निशान बना लेने हैं। तो बस आपने इसे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि निशान नीचे तक चला जाए, बस इसे ऊपर ही आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इस तरह से लाइनें लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत लुक हमारी नान की आ गई है। अब इसे एहतियात के साथ उठाते हुए हम काउंटर के ऊपर ही उल्टा कर देंगे इस तरीके से। तो इसकी बैक साइड पे अब हाथ को गीला करके पानी लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है इसकी बैक साइड पे बहुत अच्छे से मैं अप्लाई कर दूँगी हाथ की मदद से। नॉर्मल टैप वाटर है जो आपने इस तरीके से नान की बैक साइड पर लगाना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसे गर्म तवे पे डालेंगे तो नान हमारा फ़ौरन चिपक जाएगा तवे के साथ ही। और दूसरी तरफ मैंने एक अदद तवा जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब इस नान को मैं उठाऊंगी बहुत एहतियात के साथ इस तरीके से, और जिस साइड पे मैंने पानी लगाया है इस वाली साइड को मैं डाल दूँगी तवे के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए नान को मैंने तवे पर डाल दिया है। तो यहाँ पे नान को तवे पे डालते साथ ही कुछ अहम टिप्स हैं जो आपने लाजमन नोट करनी है। एक तो ये कि आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, नान को तवे पे डालते साथ ही ज़ीरो फ्लेम पे पकने देना है, और साथ ही उंगली की मदद से आपने इस तरह से इसके किनारे को अंदर की तरफ से हल्का हल्का प्रेस करते हुए ये निशान बना लेना है दोबारा से। इससे क्या होगा, एक तो नान खूबसूरत लगेगा, दूसरा जो नान है वो तवे के साथ हल्का हल्का प्रेस करते हुए चिपक जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर नान देखें हमारा राइस होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम साथ ही आपने फ़ौरन से इसके ऊपर लगा देनी है जो हमने अंडे की जर्दी को दूध के साथ मिक्स किया था। तो आपने फ़ौरन से ब्रश के साथ इसके ऊपर ये लगा देनी है। इसके ऊपर मैं थोड़े से कलवंजी के दाने छिड़क दूंगी। आप चाहें तो सफ़ेद तेल या फिर ज़ीरा भी छिड़क सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। तो यहाँ पे नान को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर, और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब देख सकते हैं किनारा इसका फूल चुका है, यानी ये पकना स्टार्ट हो गया है। और दूसरी तरफ देखिए मैंने एक अदद कढ़ाई रखी हुई है प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे। 7 से 8 मिनट के बाद आपने इस तवे को हटाना है और इस कढ़ाई के ऊपर इस तरीके से उल्टा करके रख देना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने तवे को गरम कढ़ाई के ऊपर उल्टा करके रख दिया है और फ्लेम कर दिया है मीडियम टू हाई। अब आपने इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकने देना है, लेकिन इस दौरान आपने इसे 1 से 2 बार चेक ज़रूर कर लेना है। जैसे ही आपकी मर्ज़ी का कलर आए तो फिर आपने फ़ौरन से इस तवे को हटा लेना है। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नान बन के हमारा तैयार हुआ है, और इस पर इतना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है कि कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि इस नान को आपने बगैर ओवन बगैर तंदूर के घर पे तवे पे तैयार किया है। तो व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत नान था ये, दिखने में और खाने में भी बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। अब इस तवे को मैं रख लिया है मैंने काउंटर के ऊपर, और एक फ्लैट चम्मच की मदद से आपने इस तरह से खुरचते हुए हल्का सा इस नान को उतार लेना है। अब इसके ऊपर जो घी के अंदर हमने धनिया मिक्स करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर लगा लेंगे और इस नान को सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा एक नान बन के तैयार हो चुका है। तो बस यहाँ पे जो दूसरा नान था वो मैंने एक और तरीके से तैयार किया था। तो उसके लिए देखिए मैंने एक डोल का ढक्कन लिया है, उसके साथ एक गोल निशान बना के छुरी की मदद से इस तरीके से हल्के हल्के ये निशान इसके अंदर बना लिए थे। नान को मैंने सेम उसी तरीके से पानी लगाया था उल्टा करके, और उसके बाद मैंने इसे डाल दिया था गर्म तवे के ऊपर। वीडियो को मैं थोड़ा तेज़ चला रही हूँ ताकि ये लेंथी ना हो। और उसके फ़ौरन बाद मैंने क्या किया था कि स्क्रैपर की मदद से ये निशान थोड़े बारीक कर लिए थे, यानी ब्लॉक्स उनसे छोटे कर लिए थे। इससे क्या होगा, एक तो नान खूबसूरत होगा, दूसरा अच्छी तरह तवे के साथ चिपक जाएगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसके ऊपर शेप आ चुकी थी। तो अब इसके ऊपर मैंने लगा दी थी अंडे की जर्दी जो कि मिक्स करके रखी हुई थी, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क दिए थे। अब थोड़ी 5 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भी एक साइड से पकने दिया था। जब ये थोड़ा सेट हो गया तो उसके बाद मैंने इसे गर्म कढ़ाई के ऊपर उल्टा करके सेम पहले वाले तरीके से पका लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा तिल वाला नान भी बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों नान सर्व करके भी दिखा देती हूँ, और उसके साथ मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की नान बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ अच्छी और नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।